अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी 6 महीने से नहीं हुआ वेयरहाउस संचालकों का भुगतान। आज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया आरंभ। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग बनाई जाएगी व्यवस्था। लड़कियों से छेड़खानी करने वाले आरोपी को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा। और लोकायुक्त की कार्यवाही में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खिलौना बैंक बनाने के लिए आज से रीवा जिले में अभियान शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। इसके लिए वह आज भोपाल में ठेला चलाकर खिलौने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। उसी कड़ी में रीवा कलेक्टर ने भी शहर के गणमान्य नागरिकों से आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए स्वेच्छा से खिलौने प्रदान करने की अपील की, जिसमें बच्चों को खिलौने, पुस्तकें तथा पठन पाठन सामग्री आज इकट्ठे करने की गई। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया। आंगनवाड़ी से जन समुदाय को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी आंगनवाड़ी से जुड़े, जिससे कि आंगनवाड़ी की सेवाएं बेहतर हो। आंगनवाड़ी में जो बच्चे माताएं आ रहे हैं उनको बेहतर सेवाएं दी जाए, ये सुनिश्चित हो। और जो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी दे, जिसके कारण कि आपका जुड़ाव आंगनवाड़ियों से बेहतर हो। इसी श्रृंखला में आज प्रदेश भर में आंगनवाड़ियों के लिए खिलौने संग्रहित करने का एक विशेष अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसकी शुरुआत करेंगे। रीवा जिले के सभी लोगों से हमारी ये अपील है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप अपनी जो आपके पास ऐसे खिलौने हों जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वो अच्छी स्थिति में हो, तो उन्हें आप समीप के आंगनवाड़ी में या परियोजना अधिकारी जो हैं या जिला में कलेक्टर कार्यालय में जो कक्ष निश्चित किया गया है वहाँ पर दे करके और इसमें अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के इस अभियान को सफल बनाएं और अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को इस आंगनवाड़ी के अभियान से जोड़ें। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी महीने से नहीं हुआ वेयरहाउस संचालकों का भुगतान। आज रीवा कलेक्ट्रेट में जिले के समस्त वेयरहाउस संचालक ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही के चलते पिछले 6 महीनों से रीवा जिले के वेयरहाउस संचालकों का भुगतान नहीं किया जा सकता। कभी सर्वर डाउन तो कभी कोई बहाना लगाकर भुगतान रोक दिया जाता है, जबकि वेयरहाउस संचालक लाखों का लोन लेकर अपना काम कर रहे हैं। क्या कहा वेयरहाउस संचालकों ने, आप खुद सुने। क्या ज्ञापन देनी है? हम लोग आज माननीय कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प साहब को अवगत कराया कि वेयर हाउसिंग रीवा जिले का पूरा भुगतान 6 माह से नहीं हुआ है, जबकि अन्य जिलों का 3 माह पहले मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है। जबकि यहाँ के प्रभारी मंत्री नागरिक आपूर्ति माननीय विसाहू लाल सिंह जी हैं। प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की भ्रष्टाचार और मिली भगत की वजह से भुगतान अनावश्यक कुछ न कुछ खामियां निकाल के विलम्ब किया जा रहा है। और कितने वेयर हाउस का पेमेंट? यहाँ के कम से कम 50 से ऊपर 54 वेयर हाउस हैं जिनका भुगतान सभी का लंबित है। किसी का नहीं हुआ। कारण क्या बताते हैं? कभी कहेंगे कि अब करा देंगे 2 महीने में, सर्वर डाउन है, कहीं कुछ कहेंगे। नागरिक आपूर्ति वालों के यहाँ जाओ तो कहेंगे वेयर हाउसिंग वालों की ये जवाबदारी है, जबकि कॉमन ज्वाइंट इनका वो है, चाहे नागरिक आपूर्ति के हों चाहे वेयर हाउसिंग ऑफिस के हों, सभी लोन पे हैं। और 2-2, 3-3 करोड़ एक वेयर हाउस के जो प्रोपाइटर हैं किसान हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री को भी 21 को अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री नाराजगी व्यक्त की गई और प्रायोरिटी पर भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही, उनके कदाचरण और सख्त कार्रवाई के लिए की जानी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा यहाँ कोई नहीं है। और उनके निर्देश के बाद कृषकों, वेयर हाउसिंग के जो भी प्रोपाइटर हैं उनका तत्काल भुगतान होना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन सौंपे हैं और अगर नहीं हुआ 1 हफ्ते के अंदर तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को फिर जाके अवगत कराएंगे और सख्त कार्रवाई, तत्काल निलंबन और उनके खिलाफ
कदाचरण की कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा। क्या सुनना एसपी सिंह, ये माननीय अवस्थी जी, ये शुक्ला जी, ये महेंद्र शुक्ला जी, सभी वेयर हाउस के जितने भी हैं प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी ने मिल के आवेदन किया है। वहाँ पे कितने महीने से बाकी है? 6 महीने नवंबर से बाकी है। धान का, इसका खरीदी केंद्र का भुगतान लंबित है 2-2 साल का। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया आरंभ। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक व्यवस्था बनाई जाएगी। आज कलेक्टर कार्यालय रीवा में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण संबंधित प्रक्रिया के लिए निरीक्षण का कार्य किया गया। रीवा कलेक्टर ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था मार्टन स्कूल में की गई है। कल यानी कि 25 तारीख से आरक्षण प्रक्रिया आरंभ होगी। क्या बताया कलेक्टर मनोज पुष्प ने विस्तार से, आइए सुने। हाँ, कल कलेक्ट्रेट परिसर में ही ग्रामीण क्षेत्र के और अर्बन क्षेत्र के सभी जो आरक्षण करने हैं उसको इसी परिसर में किया जाएगा। 11 बजे से ग्रामीण क्षेत्रों के जो रिजर्वेशन है उसकी शुरुआत होगी और 12 बजे से अर्बन की शुरुआत होगी। जो ग्रामीण रिजर्वेशन होने हैं पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों का, वो बाहर के परिसर में जहाँ टेंट लग रहा है उस जगह पे होगी। और अर्बन के जितने भी हैं नगर निगम और नगर पंचायतों के, वो मोहन सभागार में होगी। पहले नगर निगम के होंगी और उसके बाद एक एक करके जो नगर पंचायत हैं उनकी होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल दिन भर में ये सारे रिजर्वेशन हो जाएंगे। और चूँकि सभी रिजर्वेशन में ज़िले की टीम को शामिल होना है तो एक ही परिसर में होने के कारण वो सुविधाजनक होगा। अभी हमने और एसपी साहब ने, नगर निगम कमिश्नर और सीओ जिला पंचायत और जो कलेक्ट्रेट की टीम है उन्होंने निरीक्षण किया है। ये व्यवस्था बनाई गई है कि सामने का दरवाज़ा जो है वो गेट बंद रहेगा। पार्किंग की व्यवस्था मार्तंड स्कूल में होगी और जिनको अर्बन के लिए आना है वो पीछे के गेट से आ जाएंगे और जिनको रूरल के लिए आना है तो वो फ्रंट के गेट को यूज़ करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था करके कल सुबह 11 बजे ये पूरा रिजर्वेशन शुरू होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम के 5-6 बजे तक ये कार्रवाई पूरी होगी। राह चलते लड़कियों से छेड़खानी करने वाले आरोपी की ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर की पिटाई, वीडियो हो रहा है वायरल। लौर थाने के दौलत नगर में राह चलते लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी सत्येंद्र वासुदेव निवासी पिपराही को ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। 2 घंटे के लगभग चले हंगामे के बाद आरोपी सत्येंद्र वासुदेव के परिजन दौलतनगर गांव पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा खंभे से बंधे गए सत्येंद्र को छुड़ाकर भाग निकले, जिसकी सूचना पुलिस 100 डायल को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों की माने तो खंभे से बांधा गया सत्येंद्र वासुदेव किसी किशोरी के साथ संदेहास्पद परिस्थिति में एक सुनसान जगह में देखा गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पहुंचकर दौलत नगर लेकर पहुंचे और खंभे में बांधकर उसकी धुनाई की। ये लौर थाना क्षेत्र में कल इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ, कल की ये जानकारी है। थाना प्रभारी का कहना है कि एक लड़का है जो एक लड़की थी 14 साल की, उसको लेके नाले की तरफ जा रहा था। परिजनों ने देख लिया तो पीछे पीछे आया तो परिजनों ने पकड़ लिया। वो उसके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई पुलिस को। तो पुलिस 100 डायल जब पहुंची मौके पे, तब तक क्या हुआ था कि लड़के के परिजन लड़के को छुड़ा के ले गए थे। उस परिवार की रिपोर्ट पर, लड़की पक्ष के परिवार की रिपोर्ट पर से 354 का प्रकरण पुलिस ने कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। हाँ, इस तरह का भी क्या, क्योंकि आरोपी मिला नहीं, थाने आ नहीं रहा रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है और जैसी रिपोर्ट आती तो कार्रवाई करेगी। पानी दीने सीधा सड़के से सीधे बिटिया हमार जो चली जाई कहाँ गाड़ी नहीं, सीधे पहले रोड पर जा जाओ, सब लोग रोड पर हम चले जा, हमारे भीतर भगवान दादी बताई लोकायुक्त की कार्यवाही में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा अरुण कुमार भारद्वाज 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार।
रेवा प्रसाद द्विवेदी पिता श्री जगदम्बा प्रसाद ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अरुण कुमार भारद्वाज मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों के बिल पास कराने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें पूर्व में 5,000 की राशि पहले ही ले ली गई है। आज जैसे ही 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई, उसी समय लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आगामी कार्यवाही की जा रही है। तो आप इस चौकराती से ध्यान कौन है, एसडीपी कौन है? समरजीत सिंह दादा। इसमें जो फरियादी शिकायत करता है रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो सरपंच ग्राम पंचायत रौली के सरपंच भी हैं। इनके द्वारा मनरेगा के तहत और जो ग्राम पंचायत में अन्य काम किए जाते हैं सरकारी योजनाओं के तहत, वो काम करवाया गया था। काम कराने के उपरांत उनके द्वारा जो बिल लगाए गए थे, उन बिलों का भुगतान लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। उसी संबंध में जो है सीओ जनपद पंचायत जवा भारद्वाज जी हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग लंबे समय से की जा रही थी। शिकायतकर्ता द्वारा काफ़ी परेशान होकर लोकायुक्त रीवा कार्यालय में जो है शिकायत की गई थी, उसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज जो है जनपद पंचायत जवा अरुण कुमार भारद्वाज को 10,000 रुपये की अपने शासकीय आवास पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूर्व में जनपद पंचायत के द्वारा सीओ के द्वारा 5,000 रुपये भी लिए जा चुके थे और अभी जो है कार्रवाई चल रही है। कितने सदस्य टीम कार्रवाई? ये डीएसपी साहब हैं, पर्याय साहब, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय दल के द्वारा कार्रवाई। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप है न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। हजरत अब्दुल शाह बाबा की मजार शरीफ पर खुदाई रोके जाने को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लगभग 1 दर्जन की संख्या में पहुंचे लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मजार शरीफ के चारों ओर से संजय सिंह चौहान नामक व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो अनैतिक रूप से चल रहा है। शासन द्वारा दी गई भूमि पर निर्माण कार्य, जो मजार शरीफ की संपत्ति है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। मजार शरीफ तक पहुंचने का मार्ग इस कारण से बंद हो गया है और लगभग 10 से 15 फीट का गहरा जेसीबी द्वारा कर दिया गया है। इस संबंध में गफूर खान ने हमें बताया। कछवाहा जी है, उनके नेतृत्व में हम लोग कलेक्टर महोदय के पास गए और यहाँ हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से 1, 2, 3 जून को सालाना उर्स होता है हज़रत सईद अब्दुल्ला शाह बाबा की मज़ार पे। और ये जो बिल्डर्स है, बिल्डर ने अपनी मनमौजी करके चारों तरफ से सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। अब ये है कि दिया बत्ती भी अपन दरगाह शरीफ में नहीं कर सकते। आप ये सामने देख सकते हैं 20 फीट का ये गड्ढा हो गया, इधर मशीन लगी हुई है, वो भी गड्ढा कर ही रहा है। तो कलेक्टर साहब को हम लोगों ने उसमें जन सुनवाई में दिया, उन्होंने एसडीएम साहब को कहा है। तो एसडीएम साहब से बात किया तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं संजय सिंह से बात करके मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। और यहाँ तो पूरी तरह से अवरुद्ध है और यहाँ 1, 2, 3 जून को उर्स होना है। यहाँ जनता रीवा की सर्व धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, भंडारा में अपना अपना योगदान देते हैं, यहाँ भंडारा कराते हैं और उर्स का भी आयोजन होता है। 3 दिवसीय चलता है। अब ऐसी स्थिति में बारिश का मौसम भी आ गया है और कहीं ऐसा ना हो कि ये मजार शरीफ भी धंस जाए, है ना। इस सबको देखते हुए जिलाध्यक्ष महोदय से मैं बार बार अपील यही करूँगा कि इस पर तत्काल संज्ञान में लें और इस पर सड़क रोड मार्ग जो है उसको सही कराए, दुरुस्त कराए। यही हम लोगों का कहना है। आने जाने कोई वही है ही नहीं, आपने देख लिया है ना। अभी कल एक बूढ़ी माँ आई थी, वो बेचारी गिरते गिरते बच गई। सोमवार की रात दुकान के बाहर विद्युत पोल में फंसकर एक बंदर की मौत हो गई थी। सूचना देने पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे तो आम लोगों ने ही बंदर को दफनाया।
मृत बंदर का कोई भी दफनाने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप स्थानीय लोगों ने शाही अंदाज से बंदर की शव यात्रा निकाली। बाकायदे शव यात्रा में बैंड बाजा बुलवाया गया और फूल माले के साथ बंदर को गोद में उठाकर स्थानीय लोगों ने शव यात्रा निकाली। बाद में उसको मैदान में एक बड़ा गड्ढा करवाकर दफना दिया गया। वन्य प्राणी के प्रति प्रेम भावना देखकर काफी संख्या में लोग उसके शव यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दुकानदार महेंद्र केशरवानी ने बताया कि सुबह जब वह अपनी दुकान में पहुंचे तो बंदर को मृत हालत में पड़े देखा। नगर पालिका व वन विभाग के अधिकारियों ने उसे दफनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो स्थानीय लोगों ने उसको दफनाया। मैं घर से रोज आता हूँ यहाँ अपने दुकान खोलने के लिए। मैं दुकान खोलने आया, मैं देखा यहाँ दुकान के बाजू में बंदर की मृत्यु थी और खंभे के नीचे। तो मैंने कोशिश किया नगर पालिका को बताने के लिए। नगर पालिका वालों ने क्या कहा कि ये मेरा काम नहीं है, जंगल विभाग का काम है। जंगल विभाग वालों के पास मैं गया, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, नगर पालिका का काम, ये कर लेंगे। मैं फिर गया नगर पालिका के पास, उन्होंने कहा ये जंगल विभाग के अंतर्गत है, बंदर हैं, ये बंदर काम हम लोग नहीं करते हैं। तो मैं फिर उनके पास गया तो रेंजर ऑफिसर ने बताया कि ये काम आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप ना करो तो हम कर लें, ना कर लें। उन्होंने कहा कर लो आप। फिर हम आए यहाँ, बंदर को उठाए और नहलाए धुलाए, दाह संस्कार के लिए उनकी तैयारी की गई। गाजे बाजे के साथ उनको ले जाकर दफनाया गया। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही 6 महीने से नहीं हुआ वेयरहाउस संचालकों का भुगतान, आज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया आरंभ, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग बनाई जाएगी व्यवस्था। लड़कियों से छेड़खानी करने वाले आरोपी को ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर पीटा और लोकायुक्त की कार्यवाही में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए दीदी को, नमस्कार।